गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही आसान है, लेकिन रटने की दृष्टि से। यदि इसमें हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो छात्र इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी इसको 100% सही कर लेते हैं। तो कोशिश करेंगे कि जो इसका कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाए। तो जो आज का टॉपिक है वो बहुत आसान है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हिंदी में से कहा जाता है वैद्युत बल रेखाएं। 2 नंबर का यहां से क्वेश्चन बनता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है। छात्र इसको बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। हम जब भौतिक विज्ञान का कोई भी टॉपिक पढ़ें तो ऐसा लगना चाहिए कि मैं इसको प्रैक्टिकली कर सकता हूं या मैं इसे देख पा रहा हूं। यानी कि आपका इमेजिनेशन इतना अच्छा होना चाहिए उस टॉपिक के प्रति कि आपको ऐसा दिखना चाहिए कि आपके सामने जैसे ही वो टॉपिक आए एक पिक्चर उभर के आपके सामने आ जाए। तो आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो शब्द लिखा है वैद्युत बल रेखाएं है, इससे स्टार्ट करते हैं। वैद्युत का अर्थ यहां पर हम आवेश का जो प्रभाव है उससे ले रहे हैं। यानी कि आवेश अपने चारों तरफ जो भी इफेक्ट जनरेट करता है, जैसे उसे हम वैद्युत क्षेत्र कह लेते हैं या वैद्युत बल कह लेते हैं। तो जो आवेश का जो गुण है उस गुण को हम वैद्युत कहते हैं। अब अगला जो 2 शब्द और हैं बल रेखाएं। बल का अर्थ आपको पता है, जब किसी वस्तु पर हम धक्का लगाते हैं या अपनी ओर खींचते हैं तो उसे हम बल कहते हैं। तो यहां पर बल लग रहा होगा और रेखाएं लिखी हैं। तो रेखाएं एक बिंदु पथ होता है, यानी कि एक बिंदु पथ होगा या बिंदुओं का पथ होता है। तो इसको कैसे समझे? वैद्युत बल रेखा यानी कि आवेशों की बल रेखाएं हैं या क्या है इस टॉपिक के अंदर, वो हमें समझना है। बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पूर्व ज्ञान का हमें प्रयोग करना है। मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये अपने चारों तरफ इस तरीके से एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये चीजें आपको बताई गई हैं और यहां से ही मैं प्रारंभ कर रहा हूं। इसका अर्थ आपको पता है, ये आवेश है, बिंदु आवेश है और ये अपने चारों तरफ इस तरीके से एक वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको पता है, उन्हीं का यहां पे आपको यूटिलाइजेशन करना है। अब मान लीजिए हम यहां पे कंसिडर करते हैं कि यहां पे इस जगह पे मान लीजिए ए बिंदु है, मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूं जिसे हम कहेंगे एकांक धन आवेश। ध्यान से समझिए इसको, एकांक धन आवेश। एकांक का मतलब क्या हुआ कि उसका जो मान है वो 1 है और वो धन प्रकृति का है। तो एकांक धन आवेश हमने इस बिंदु पर रखा, ए बिंदु पर। अब आप बताइए आगे क्या होगा। तो आपको पता है जब भी कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में होता है उस पर एक बल लगता है। वो बल कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि उनकी प्रकृति क्या है। तो यहां पर देखिए ये भी पॉजिटिव है और हमने लिखा एकांक धन आवेश, यानी कि ये जो आवेश है, अभी मैंने इसको नाम नहीं दिया है, केवल एक बिंदु से दिखाया हुआ है, तो ये भी धनात्मक है। अब आप जानते हैं अगर धनात्मक है तो इस पे बल लगेगा और वो बल कहां लगेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। पहला जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो एक पॉजिटिव चार्ज लेके समझा रहा हूं। इसके बाद में फिर नेगेटिव चार्ज लेके भी आपको समझाऊंगा। अच्छे तरीके से आपको समझना है। तो अभी तक हम कड़ियां जोड़ रहे हैं। आवेश है वो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके बाद दूसरी कड़ी थी कि उसमें कोई भी आवेश हो उस पर बल लगता है। यहां पर जो बल लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि ये बल की दिशा हो गई। ये आपको समझ में आ गया? यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या होगा, जो बल लगेगा वो बल कहां तक लगेगा? ये बल लगेगा इस पे जहां तक इसका वैद्युत क्षेत्र है, राइट। और बल की जो प्रकृति होगी वो भी आपको समझनी है। बल किस तरीके से लगेगा, चलिए मैं इस तरीके से आपको समझाता हूं, थोड़ा प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश। जो बल लगेगा वो इस तरीके से नहीं लगेगा, यानी कि जर्क के फॉर्म में नहीं लगेगा। जर्क का अर्थ जानते हो ना, जैसे बल ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे बल नहीं लगेगा। जो बल लगेगा वो कंटिन्यूअस लगेगा। कंटिन्यूअस का अर्थ क्या हुआ, यहां देखिए
ऐसे बल लगेगा, ये कंटिन्यूअस हुआ, यानी कि जो बल लग रहा है वो सीधे इस तरीके से आगे की तरफ उसे क्या करेगा, धकेल देगा, प्रतिकर्षित करेगा। समझ में आ गया होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये धीरे धीरे इस पथ का अनुसरण करते हुए लगातार जो बल की डायरेक्शन होगी वो यहां होगी और इस तरीके से यहां तक इस पे बल का अनुभव होगा। समझ में आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां इसकी स्थिति थी, ध्यान दीजिए, मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और ये यहां से लेकर यहां तक चले गया, राइट। तो यहां पर एक पूरी रेखा जनरेट हो गई, ये काल्पनिक रेखा है, यानी कि हमने इसकी कल्पना की है कि इस तरीके से ये जो एकांक धन आवेश है, ये क्या है यहां पर एकांक धन आवेश, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हिंदी में मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उस पर एक बल लग रहा है और वो बल के कारण उसकी पूरी एक काल्पनिक क्या बन रही है, रेखा बन रही है। ये हुई वैद्युत बल रेखा, वैद्युत यानी कि आवेश की, और उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र था उसमें एक काल्पनिक रेखा बन गई है जिस पर कि कौन जा रहा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, और ये स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि किसी और से इसका बॉन्डेशन नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, तभी जाके ये इस पे जाएगा। यदि ये किसी और से बॉन्डेड होगा तो फिर ये इस पथ का अनुसरण नहीं करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, ये पहली चीज आपको समझ में आई होगी, अभी मैंने केवल एक पे समझाया है आपको ये समझना है कि इस तरीके से अगर मैं अलग अलग स्थितियों पे, मान लीजिए एक स्थिति ये है, इस स्थिति पे भी मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करूं तो उसका पथ कैसा होगा, उसका पथ भी ऐसा होगा। ध्यान दीजिए, मैं यहां पे कंसिडर कर लेता हूं तो उसका पथ कैसा होगा, उसका पथ ऐसा होगा, यानी कि यहां से सीधे बाहर की तरफ होगा। एक यहां पे देखूं तो ये सीधे इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से इसमें कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, अनंत लाइनें। इस तरीके से यहां देखिए, ये सारी की सारी लाइनें इस तरीके से होंगी, बिल्कुल इनको हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड, यानी कि त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होंगी, जो त्रिज्या है उसके अलोंग होगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि जो पथ है वो ऐसा ही क्यों होता है। सबसे बड़ी चीज है कि आप रट के तो समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा होता है, आपने फिगर अपने दिमाग में रख ली कि ऐसा ऐसा बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, भौतिक विज्ञान में हमें प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि इसका जो पथ है वो ऐसा ही क्यों बन रहा है। अब आप कहेंगे ऐसा नहीं तो कैसा, कल्पना कीजिए कि भाई ऐसा भी तो पथ हो सकता था, ये मैं एक दिखा रहा हूं, ऐसा भी तो पथ हो सकता था। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा ही पथ होता है, यही सही है, लेकिन मैंने एक प्रश्न कर दिया है। प्रश्न ये किया है कि जो पथ है, जो रास्ता है या जो लाइन है वो ऐसे भी तो हो सकती थी। अब ध्यान दीजिए, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। मैंने आपको जिस तरीके से चीजें बताई हैं उनको ही आपको यहां पे यूटिलाइज करना। ये है आपका आवेश, यहां पे था, राइट, और एक आवेश यहां पे है। जब बल लगेगा तो जो बल लगेगा, पहले तो यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, वो बल कहां लगेगा, इस लाइन के अलोंग लगेगा, और आपको बताया गया है कि वो बल बाहर की ओर लगेगा, राइट, यानी कि इस डायरेक्शन में लग ही नहीं सकता है, बाहर की ओर लगेगा। और भी विशेषताएं समझ लीजिए, जो बल होगा, ध्यान दीजिए, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये बल हमेशा इनके केंद्र से गुजरने वाली, यानी कि ये केंद्र से जो लाइन गुजरेगी उसके ही अनुदिश होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बल होगा वो बल हमेशा उनके केंद्र से जो लाइन, यानी कि उनका जो अक्ष होगा उसके ही क्या होगा, अनुदिश होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा बल है, केंद्रीय बल का एग्जाम्पल है, या केंद्रीय बल है। जो वैद्युत बल है वो केंद्रीय बल होता है। समझ में आया। हमने कुछ देर के लिए एक अजम्पशन किया, एक कल्पना की कि भाई ऐसा भी पथ हो सकता है, लेकिन अब हमने नियम लगाना स्टार्ट किया तो यहां से ये इस पे बल यहां लगाएगा। अगर ये यहां बल लगा रहा है तो सीधी सी बात है, जो लाइन होगी वो बिल्कुल इसके सेंटर से बाहर की तरफ जानी चाहिए, तो ये यहां तो जा ही नहीं सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस तरीके से दूसरा पथ नहीं बनेगा। पथ हमेशा वहां बनेगा जहां उन दोनों की जो अक्ष है, यानी कि जो केंद्र बिंदु वाली लाइन है, वो बिल्कुल एक सीध में रहे, उसके अनुदिशी बल लगना है। तो इस केस में हम जहां भी कंसिडर कर ले, मैं यहां कंसिडर कर लूं, यहां कर, जहां भी कंसिडर करूंगा वहां से सीधे बाहर की ओर, यहां से सीधे बाहर की ओर, यानी कि जो बल की दिशा होगी वो हमेशा क्या होगी, बाहर की ओर। तो अभी तक जितना आपको समझाया उसके हिसाब से अब
थोड़ा सा इसका कंक्लूजन निकालते हैं, यानी कि अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे थोड़ा सा अब हमें निष्कर्ष निकालना है और परिभाषा बनाने की तरफ चलना है। तो क्या हमें समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि कोई भी आवेश है, यदि उस आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश हम ले आते हैं, तो उस एकांक धन आवेश पर बल लगेगा, ये हम जानते थे। उस बल के कारण वो एक रेखा का अनुसरण करेगा, उसके एलोंग, उसके अनुदिश क्या करेगा, गति करेगा। तो उसी लाइन को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। काल्पनिक रेखा है, होती नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि ये इस पथ के अनुदिश गया, तो वो एक क्या होगी, काल्पनिक रेखा होगी, जिसे हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। तो अब बात आती है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा होगी कि वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, निष्कोण का अर्थ होता है स्मूथ, यानी कि वही स्मूथ का अर्थ ये था, ये ऐसे जिग जैग नहीं होना चाहिए, इस तरीके की नहीं, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसा नहीं, स्मूथ बिल्कुल एक साथ चलनी चाहिए, लाइन बिल्कुल एक साथ चलनी चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिन पर एक स्वतंत्र धन आवेश चलने का प्रयास करता है। परिभाषा आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख जाएगी, जिन पर एक स्वतंत्र धन आवेश चलने का प्रयास करता है। अब आप कहेंगे ठीक है, पॉजिटिव में ये इस तरीके का हुआ, भाई नेगेटिव में क्या ऐसे ही होता होगा या क्या होता होगा? तो थोड़ा सा नेगेटिव पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि हम अब लेते हैं नेगेटिव चार्ज और देन यहां पे कोशिश करते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो किस तरीके की होंगी। तो आपको अच्छे तरीके से समझना है। अब मैं यहाँ पे जो चार्ज ले रहा हूं, उसके बाद में इन दोनों के कंबाइंड एक साथ ही आपको फिगर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज, राइट। नेगेटिव चार्ज यानी कि वो भी अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना, उसका प्रभाव दूसरा होगा। अब यहाँ पे होना क्या है, यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है कि जब हम वैद्युत बल रेखाओं की कल्पना करते हैं तो हम एकांक धन आवेश को ही उसमें कल्पना करके गति करवाते हैं, यानी कि हम ऋण आवेश नहीं लेते, धन आवेश ही लेते हैं। तो अगर हम ऋण आवेश ले रहे हैं तो कल्पना यहां से प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे हमने क्या रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये आपको समझना है, राइट। यहां पे इस स्थिति में अभी ए स्थिति ये है, सही है, ये ऋण है, ये एकांक धन आवेश है। धन आवेश पर ऋण आवेश के कारण क्या होगा, बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, आकर्षण प्रकृति का लगेगा। तो अब क्या होगा, वो आकर्षण प्रकृति का बल उसको ऐसे अंदर की तरफ लाएगा, यानी कि यहां से अंदर की तरफ लाएगा और कहां तक लेके आएगा, जहां पे तक चार्ज है। ध्यान दीजिए, वहां वैद्युत क्षेत्र से स्टार्ट करेगा, यानी कि जो उसकी बाउंड्री है उस बाउंड्री से उसको खींचना प्रारंभ करेगा और स्मूथली खींचेगा। मैंने कहा भी जर्क नहीं देना है, सीधे उसको अंदर लेके आएगा, इसीलिए इनको काल्पनिक निष्कोण वक्र कहते हैं। और कहां तक लेके आएगा, बिल्कुल अपने सेंटर तक लेके आएगा या अपने तक लेके आएगा। अब आप कहेंगे यहां से क्या होगा, उस पर चिपक जाएगा भाई, आकर्षित हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां जो भी एकांक धन आवेश होंगे वो सारे इस तरीके से आएंगे। इस टाइम पे मैं इस फिगर को ज्यादा बिगाड़ूंगा नहीं, क्योंकि समझाते वक्त यही मेरा सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि मैं जो फिगर है उसको बिल्कुल बिगाड़ देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज भी कर सकते हैं। ये स्थितियां हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक ऐसी अनंत स्थितियां हो सकती है। आपको ये भी समझना है कि ये 2-4 स्थितियां नहीं दिखाई है मैंने, ऐसी कितनी स्थितियां हो सकती हैं, अनंत स्थितियां हो सकती है। इन सभी स्थितियों में जो एकांक धन आवेश है वो वहां से गति प्रारंभ करेगा और उसकी गति जिस पथ पर चलेगी, मैं ये भी कह सकता हूं कि जिस रास्ते का, एक रास्ता है ना ये, जिस रास्ते का अनुसरण वो एकांक धन आवेश कर रहा है, उसे ही हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा। और वो सीधे जो नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज है ये, तो इस नेगेटिव चार्ज पे थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं इसको, इस नेगेटिव चार्ज पे आके क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। यहां पे समाप्त हो गई, यहां से आगे कहीं नहीं जाएंगी, यहां पे क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो ये भी वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो अभी तक आपको ये समझ में आ चुका है कि धन आवेश के चारों तरफ भी काल्पनिक वैद्युत बल रेखाएं होती हैं और किसमें भी होती हैं, ऋण में भी। ऋण में उनका जो प्रवृत्ति है वो क्या है, रेखाएं कहां से प्रारंभ हो रही है, वैद्युत क्षेत्र के अंतिम छोर से और
आवेश पे आके टर्मिनेट या समाप्त हो जा रही है। और ठीक यहां उल्टा हो रहा है, जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो इससे लाइनें जो है बाहर की तरफ इस तरीके से निकलेंगी। ये तो एक ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रख लेनी है, यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो स्टार्ट होती हैं कहां से, वो स्टार्ट होती हैं धन आवेश से। यहां पे अपने आप ही चीजें बनती है, एक एक गुणा आप बुक की हेल्प लेंगे, कहीं से नोट्स आपको मिलेंगे, या आप इस वीडियो को एक या दो बार देख लेते हैं, या एक ही बार में मुझे लगता है सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। जो वैद्युत बल रेखाएं वो धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पे हम कहते हैं वो समाप्त हो जाती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी थी जहां पे मैंने आपको बताया कि वैद्युत बल रेखाओं का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए हम परिभाषा भी रट देते, सब चीज कर, लेकिन अब हमें ये पता लग चुका है कि वैद्युत बल रेखाएं इस प्रवृत्ति की क्यों होती हैं, या इसमें बाहर की ओर क्यों होती है, इसमें अंदर की ओर क्यों होती है। क्योंकि हमने परिभाषा में लिया है कि एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलने का प्रयत्न करता है, तो इस केस में वो आकर्षित होगा, इस केस में प्रतिकर्षित होगा। अब ये हम जानना चाहते हैं, एक प्रश्न और हमें अपने आप से करना है कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसका वैद्युत बल रेखाओं से क्या संबंध है। तो बहुत अच्छे तरीके से संबंध को जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें फिर से वैद्युत क्षेत्र ही ड्रॉ करना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए इस वैद्युत क्षेत्र में इस तरीके से ये वैद्युत बल रेखाएं निकली हुई है। मैं केवल इतना ही आपको दिखा रहा हूं, एक पोर्शन इसका दिखा रहा हूं। ये वैद्युत बल रेखाएं निकली हुई है। दो फिगर में आपको दिखाऊंगा, एक ये फिगर है और एक और दिखाते हैं। ये भी वैद्युत क्षेत्र है और यहां पे इस तरीके से लाइनें निकली हुई है, इस तरीके से। बस इतना ही हम दिखा रहे हैं और इन सब पे आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए क्या है। ये सारी चीजें फिगर है, जो फिगर्स हैं वो बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये मैं बना के दे रहा हूं केवल आपको समझाने के लिए, कुछ अंडरस्टैंड करवाने के लिए। यहाँ पे दो आवेश मैंने लिए हैं, दोनों के वैद्युत क्षेत्र मैंने ड्रॉ किए हैं, उसके बाद उनमें कुछ मैंने वैद्युत बल रेखाएं भी दिखाई हुई हैं। आपको पता है पॉजिटिव है तो वैद्युत बल रेखाओं की जो प्रकृति होगी वो इस तरीके की होगी, राइट। अब मान लीजिए यहां पे एक क्षेत्रफल में कंसिडर करता हूं, राइट। जितना क्षेत्रफल मैंने यहां पे कंसिडर किया, माना ये ए क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिए ए क्षेत्रफल, उतना ही क्षेत्रफल, लगभग उतना ही क्षेत्रफल मैं यहां पे भी लेता हूं, यानी कि ये भी कितना क्षेत्रफल है, ए क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं बताना चाह रहा हूं कि हमने एक आवेश लिया, उसमें हमने उसकी वैद्युत बल रेखाओं को दिखाया, उसके बाद एक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अर्थ है कि जो वैद्युत बल रेखाएं उससे बाहर निकल रही थी। अब आप कहेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकल रही हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं बिंदु आवेश से कैसे निकलेंगी, बिल्कुल प्रकाश पुंज की तरह, यानी कि वो त्रिविमीय रूप में निकलेंगी। कल्पना कीजिए कि वहां से पूरा का पूरा एक फ्लक्स, बाद में हम उसको कहेंगे, आगे जाके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कोशिश करेंगे कि उसको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, जानने के लिए एक क्षेत्रफल रख दिया, राइट। उस क्षेत्रफल से, तो यहां पे देखिए इस क्षेत्रफल से मैं काउंट करूं 1 2 3 4, तो यहां पे कितनी लाइन गुजर रही है, 4 लाइन्स, राइट। जो वैद्युत बल रेखाएं इस ए क्षेत्रफल से पास हो रही है, यानी कि गुजर रही हैं, वो कितनी है, केवल 4 है। उतना ही क्षेत्रफल मैंने यहां पे लिया हुआ है, यहां पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे कितनी पास हो रही है, 8 लाइन्स पास हो रही है, 8 लाइनें पास हो रही है। अब यही संबंध है जो आपको समझना है। जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, यदि वो कम है तो वैद्युत क्षेत्र उस स्थान पर कम होता है। क्या कह रहा हूं मैं, कि यदि किसी क्षेत्रफल से वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वो कम गुजर रही है, जैसे यहां इस केस में, इसलिए इस प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया गया, 4 ही लाइन गुजर रही हैं, और इस केस से उसी क्षेत्रफल से, उतने ही क्षेत्रफल से 8 लाइन गुजर रही, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये वैद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, इसकी तीव्रता ज्यादा है और इसकी तीव्रता क्या है, कम है। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि किसी भी स्थान पर जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं किसी क्षेत्रफल से गुजरती हैं, वे हमें क्या बताती हैं, वे हमें वैद्युत क्षेत्र की स्ट्रेंथ या हम कह सकते हैं शक्ति का अनुमान कराती है। और अच्छे से समझा रहा हूं, ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से
ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, ये 4 दिखाई थी मैंने, और ये दूसरा क्षेत्रफल है उतना ही, इससे इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। लगभग यहाँ पे 8 कहा था, काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो ये जो क्षेत्र है, यहां वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र मजबूत है या ज्यादा तीव्र है, और यहां पर क्या है, कम है। तो संबंध समझ में आ गया। कहीं पर भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वहां पर वैद्युत क्षेत्र की क्या बताती है, स्ट्रेंथ बताती है, उसकी शक्ति को प्रदर्शित करती है। यदि कम वैद्युत बल रेखाएं हैं तो वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कमजोर होगा, सही है। और यदि किसी क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बहुत ज्यादा है तो वो क्या होगा, मजबूत होगा। अभी भी आपकी समझ में नहीं आया है तो एक बहुत व्यवहारिक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपने क्या किया, एक ही स्ट्रेंथ की ये 4 लकड़ियां ली, मान लीजिए 4 पतली पतली आपने लकड़ियां ली, और एक ही स्ट्रेंथ की, मतलब एक जैसी वो है, और 4 लकड़ियां लेके आपने इस तरीके से और उस पर ताकत लगाई, उनको तोड़ दिया, सही है। पहली चीज समझ में आ गई। अब आपने वही लकड़ियां जो आपने 4 ली थी, अब आपने वो लगभग 100 ले ली है। यहां पे इस तरीके से मैंने दिखा दिया है। अब आपने लगभग कितनी ली है, 100 ले ली है। पहले 4 ली थी, आपने ताकत लगाई, उसको तोड़ दिया। अब आपने कितनी ली है, वही लाइनें 100 ले ली है। अब आप तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अब आपसे नहीं टूट रही है। समझ में आया अंतर? तो जहां पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वहां पर मजबूती भी कम थी, वहां पर ताकत कम थी, और जहां जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा हैं या जो वैद्युत बल रेखाएं उनकी संख्या ज्यादा है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा। और मैंने एक व्यवहारिक एग्जांपल दिया, मुझे लगता है इस एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आ जाना है चाहिए। 4 लाइनें थी तो आपने इजीली उनको ब्रेक कर दिया, यानी कि 4 लकड़ियां थी, एक साथ आपने जोड़ी और उनको तोड़ दिया। लेकिन उसी की आपने जब 100 ली और एक साथ उनको तोड़ने का प्रयास किया तो आप तोड़ नहीं पाओगे। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्यादा लाइन में ज्यादा ताकत होगी। तो संबंध आपको समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी चीजें समझाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनकी संख्या के आधार पर वैद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, वो हमें पता लग जाता है। अब अगला प्रश्न आता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं क्या वो हमेशा सीधी ही होती हैं? क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए। मैंने फिर से एक क्वेश्चन यहां पे कर दिया है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या वो हमेशा सीधी ही होती हैं? तो चलिए इसका आंसर भी डायरेक्ट नहीं करते हैं बल्कि थोड़ा ढूंढने का प्रयास करते हैं। यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया है मैंने, ये क्यू लिया है, इससे जो वैद्युत बल रेखा निकली वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में निकली और इस तरीके से निकली। ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पे रटाया कुछ नहीं जाता है, सब कुछ समझाया जाता है। जो विद्यार्थी समझ के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, और जो विद्यार्थी रट के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए शायद ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में पूरी खिचड़ी पक सकती है कि बता क्या रहे हैं। यहां पे आपको एक एक बात अगर पहले से पता होगी, जिसे मैं पूर्व ज्ञान कहता हूं, तो आपको कोई भी चीज समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पे देखिए, अभी अभी मैंने आपको समझाया, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वैद्युत बल रेखा वहां से आउटवर्ड होती है, यानी कि बाहर की ओर होती है। इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब कल्पना कीजिए कि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज मैंने रख लिया, राइट। जब नेगेटिव चार्ज रखा तो ये क्या करेगा, जाना तो इसको यहां था, ये पहले का सीन है, मतलब मैं 2 कंडीशन आपको दिखा रहा हूं। पहले यहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं था, ये पॉजिटिव था, तो तब तो ऐसा पथ होना था, ये आपको पता लग गया। अब मैंने कहा कि हम कह रहे हैं यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज भी अपने चारों तरफ क्या करेगा भाई, क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और उस क्षेत्र के कारण क्या होगा, ये एकांक धन आवेश है, तो ये एकांक धन आवेश आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो क्या होगा, यहां देखिए इसकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी होगी, इस तरीके से ये इसकी तरफ आएगा। थोड़ा और दूर दिखाता हूं नेगेटिव, क्योंकि फिगर बड़ी बन जाएगी। यहां से ऊपर जा रहा था, लेकिन धीरे 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 क्या करेगा, इसकी तरफ मुड़ जाएगा। डॉट 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 करके मैंने यहां पे दिखाया है, इसकी तरफ इस तरीके से, बल्कि और इसको मोड़ लेते हैं, इस तरीके से यहां से मुड़ना प्रारंभ करेगा और यहां आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव होता तो इसके एलोंग जाता, लेकिन नेगेटिव के कारण धीरे 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 मुड़ा और किसकी तरफ आ गया, नेगेटिव की तरफ आ गया। अब क्या होगा,
देखिए जब भी कल्पना कीजिए यहां पे ये पॉजिटिव है, यहां पे ये है, यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी बाहर की तरफ होगी। फिर अगली कंडीशन क्या है, ये है, तो यहां पे फिर क्या होगी डायरेक्शन, ये होगी। ध्यान से देखिए, आप जो भी दो बिंदुओं पर डायरेक्शन देख रहे हैं उससे पहला बिंदु आपको लेना है और उन दोनों के केंद्र से मिलाती हुई रेखा आपको खींचनी है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मैंने कहा जो बल है वो केंद्रीय बल है, राइट। फिर आप एक स्थिति यहां पे लीजिए, इसको मिलाते हुए ये खींच दीजिए, ये आ गई डायरेक्शन, सीधी होनी चाहिए यहां से इस तरीके से, राइट। फिर उसके बाद अगली कंडीशन यहां ले लीजिए, यहां पे ये डायरेक्शन आ जाएगी, ये ले लीजिए, ये कंडीशन आ जाएगी, फिर ये ले लीजिए, ये आ जाएगी। आपको समझ में आ रहा है, देखिए धीरे धीरे डायरेक्शन क्या हो, यहां ले लीजिए ये आ जाएगी, यहां ले लीजिए ये आ जाएगी। देखिए अच्छे से समझिए, सारी चीजें आपके सामने हो रही है। आपने एक ही नियम याद रखना है, पहला नियम था कि पॉजिटिव से वो आउटवर्ड जा रहा था, नेगेटिव आने के कारण उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। अब डायरेक्शन प्रत्येक बिंदु पर चेंज हो रही है। पॉइंट नोट करिए, प्रत्येक बिंदु पर जो पथ बन रहा है उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो रही है, लाइन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। और कैसी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन भी जानी पहचानी है, इसे हम स्पर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शी। और जो ये लाइन है, जो इसका पथ है यहां से लेकर यहां तक, इसको वक्र पथ कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हमें दो बातें समझ में आई कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है सीधी, राइट, और दूसरी होती है वक्राकार। ये वक्राकार हो गई, समझ में आ गया, सीधी स्ट्रेट हो गई, राइट, और ये क्या हो जाएंगी, कर्व्ड हो जाएंगे, ये हो गई। तो दो प्रकार की लाइनें हुई। अब जो सीधी थी तो भाई उस पे तो सीधी ही डायरेक्शन, वही डायरेक्शन है जो कि मैंने पहला केस आपको बताया था। लेकिन जो वक्राकार है, उस वक्राकार पर, अब वक्राकार का मैं केवल एक फिगर बना रहा हूं इस तरीके से, वक्राकार पर हर समय जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ये वैद्युत, ये ई की डायरेक्शन है, ये सारी डायरेक्शन ई की है, आप यहां भी दिखा सकते हैं, ये ई की डायरेक्शन है सारी की सारी। तो वो किसके अनुदिश हैं, वो सारी की सारी डायरेक्शन जो है स्पर्शी के अनुदिश है। तो एक बात और आपको समझ में आई, आपको यह कहना है कि किसी वक्राकार वैद्युत बल रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव स्पर्शी की दिशा में होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, टेंजेंट बोलते हैं हम लोग, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। तो ये बात भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। छोटी छोटी बातें समझाने के लिए देखिए ये टाइम मैं आपका ले रहा हूं, तो ये दूसरी चीज भी आपको समझ में आ गई है। अब एक और पॉइंट है जहां पे हमें यह समझना है कि अब हम सिस्टम ऑफ चार्जेस ले रहे हैं, हम या तो दो पॉजिटिव चार्ज लेंगे या दो नेगेटिव चार्ज लेंगे, या हम एक पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव चार्ज लेंगे। देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उनका क्या व्यवहार होगा। अभी जो मैंने समझाया इससे काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कैसा व्यवहार होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, राइट। इसकी विशेषता भी आपको पता है, इसकी विशेषता भी पता है। ये अपने तरफ से, मैं केवल यहां दिखा रहा हूं, ये चारों तरफ इस तरीके से वैद्युत बल रेखाओं को क्या करता है, बाहर की ओर भेजता है। और ये यहां से किसकी तरफ, अंदर की तरफ, इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं, ये, राइट। ये आपको पता है, मैंने यहां बीच में नहीं दिखाया है। अब यहां से जिसको ये इस तरीके से ऊपर भेज रहा था वो यहां न जाके वो यहां चले गया, ये डायरेक्शन बन गई। फिर यहां से जो इसे यहां भेज रहा था वो यहां न जाके यहां चले गई। ध्यान देना, ये वाली नहीं है, इनको जाना यहां था, ये वाली यहां चले गई, ये वाली यहां चले गई। इसी तरीके से जिसको यहां जाना था वो मुड़ के यहां चले गई, राइट। ऐसे यहां वाली जिसको यहां जाना था वो यहां चले गई, यहां वाली यहां चले गई, यहां वाली यहां चले गई, ऐसे दिखाते हैं, राइट। और इनकी डायरेक्शन भी थोड़ा ऐसे मुड़ी हुई, क्योंकि ये इधर को ना आके कहां को जाएंगे, इस तरफ को जाएंगे। फिगर अच्छे तरीके से आप बना लेना, मैं केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इनकी डायरेक्शन भी थोड़ी मुड़ी हुई दिखाएंगे इस तरीके से। ये अब सीधी नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि इसके कारण जो इसका पॉजिटिव है इसके कारण इसमें थोड़ा चेंजेस आएंगे, इसका भी चेंज आएगा। तो समझ में आ गया हो क्या रहा है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो धन आवेश से प्रारंभ हो रही हैं और ऋण आवेश पे आके समाप्त हो जा रही है। यही आपको ध्यान में रखना है। एक और बात हो रही है, कोई भी लाइन, ये देखिए ये सारी लाइन है, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न,
बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है और आप मान लीजिए कि हर बार लगभग ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो अभी पहले मैं कह रहा हूं आपको कि ये गुण हम पढ़ रहे हैं कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो भाई होता क्या है कि यदि ये प्रतिच्छेद करेंगी, मान लीजिए ये प्रतिच्छेद कर लिया, एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, एक बिंदु पे ये मान लीजिए P बिंदु है, P बिंदु पर दो लाइनों ने क्या किया, एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। हमने मान लिया, वैसे करती नहीं है पर हमने कल्पना कर ली कि करती है प्रतिच्छेद। अब देखिए P बिंदु पर एक डायरेक्शन यहां आई, एक डायरेक्शन यहां आई। एक ही बिंदु पर एक सदिश राशि की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। केवल यही इसका आंसर है और कुछ नहीं है। आपने लिखना है कि माना कि किसी एक बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या कर देती हैं, प्रतिच्छेदित कर देती हैं। तो आप कहेंगे उस बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सदिश जो होते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश आपके पास है, सदिश राशि है, तो जो सदिश राशि है उसका एक ही बिंदु पर दो दिशाएं होना पॉसिबल नहीं है, यानी कि उसकी एक बिंदु पर दो दिशाएं कभी भी नहीं हो सकती है। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा, आज वीडियो के अंत में मैं यहां पर 5 क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, उनके आंसर इसी वीडियो में हैं सारे के सारे, या हो सकता है वो क्वेश्चन सबसे पहले आपको मिल जाए, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इन क्वेश्चन के आंसर भी यहां पर हमें किस तरीके से वीडियो से ही ढूंढने हैं। तो उसमें से एक प्रश्न ये भी होगा कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं। तो आपने सीधे कहना है कि जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो यहां पर इसका आंसर भी हमें मिल जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने ये भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनमें दो संबंध बड़े अच्छे से हमें समझ में आने चाहिए। मैं दो फिगर यहां पे बनाऊंगा, फिर आपको बताने की कोशिश करता हूं होता क्या है। मान लीजिए ये इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं कहीं पे दिखाई गई है, ये देखिए, राइट। इस पॉइंट पे आप देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को खींच रही हैं, अपनी तरफ को खींच रही हैं। उनमें एक फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट वाला है, एक दूसरे को खिंचाव वाला है, खींच रहा है अपनी तरफ, आकर्षित कर रहा है। इस केस में क्या होता है कि इन वैद्युत बल रेखाओं की जो प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो आवेश होगा, एक तरफ पॉजिटिव होगा, एक तरफ क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि दो वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, तो आवेशों की प्रकृति कैसी होगी, तो आप कहेंगे वो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे। ठीक है। इसी तरीके से यदि ये बाहर की ओर हो रहा है, इसी फिगर को दूसरी तरफ से दिखाते हैं। अब ये फिगर बन रही है, राइट, ये बन रही है, ये बन रही है, ये यहां पे इस बिंदु पे इस तरीके से ये बाहर की तरफ जा रही है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वे आवेश एक दूसरे के समान ही होंगे, यानी कि समान प्रकृति के होंगे। तो ये प्रतिकर्षण की निशानी है। यहां तक समझ में आ गया। अब एक और प्रश्न आता है कि यदि दोनों आवेश बराबर हों या एक जैसी प्रकृति के हों, चाहे वो ऋण प्रकृति के हों चाहे धन प्रकृति के हों, तब उनके बीच जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगे। तो उनमें ऐसा संबंध होगा, वो मुड़ जाती है। मुड़ कैसे जाती है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, राइट। तो यहां से जो लाइनें हैं वो इस तरीके से मुड़ जाएंगी, ये मुड़ जाएंगी इस तरीके से, ये आगे की तरफ ऐसे मुड़ जाएंगे, राइट। इसकी लाइनें भी इस तरीके से मुड़ जाएंगी, ये जाएंगी नहीं एक दूसरे की तरफ। क्यों जाना है इन्होंने, क्यों? क्योंकि इनमें क्या लग रहा है, एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और प्रतिकर्षण बल क्या होगा, मान लीजिए ये हाथ से मैं समझाने, ये स्थिति थी, अब प्रतिकर्षण लगेगा तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनके लगभग सभी गुण मैंने आपको बता दिए हैं। और जितने भी पॉइंट इसमें आए हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है, कितनी चीजें उससे संबंधित हमें पढ़नी है, वो सारी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, यानी कि एक नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर मैं 5 प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं, जिनके आंसर आप जरूर ढूंढने की कोशिश करना। ढूंढना क्या है, पूरे वीडियो में उसके आंसर आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं। थैंक यू।